एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी परीक्षा को जब हम दे रहे होते हैं तो केवल हम परीक्षा ही नहीं दे रहे होते हैं। परीक्षा के रूप में हम अपने भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। अपनी कलम से हम लोग अपने भविष्य का, अपने परिवार के भविष्य का निर्धारण कर रहे होते हैं उस एग्जामिनेशन हॉल में। जी हाँ, इसलिए उस भवन में, परीक्षा भवन में बैठ कर के हम सभी की कलम रुके नहीं। जब कोई विद्यार्थी जब पूरे वर्ष को बर्बाद कर देता है और जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में परीक्षा के दिन जाता है और जब वो बैठता है परीक्षा देने के लिए और जब फाइनल क्वेश्चन पेपर उसके समक्ष प्रस्तुत होती है तो प्रश्न देख करके उसे हर प्रश्न अपरिचित नज़र आता है। वहीं पर कोई विद्यार्थी जो पढ़ करके गया होता है उसे सारा प्रश्न हल करना आ रहा होता है, उसकी कलम चलती रहती है और वह बेशक सामान्य कलम से लिख रहा हो मगर उसकी कलम चलती रहती है। वहीं आपके पास कितना भी ब्रांडेड पेन क्यों ना हो, कितनी भी महंगी कलम आपके हाथों में क्यों ना हो, मगर आपकी कलम रुकी रहेगी यदि आपने तैयारी नहीं की है, आपने वर्ष भर का समय यदि बर्बाद किया है। और जब आप परीक्षा भवन से बाहर निकलेंगे, समय अवधि समाप्त होगी परीक्षा की, एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट यदि संतोषजनक नहीं हुआ तो आपका वर्ष भर की मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि आप सफल न हो, इसकी कामना मैं करता हूँ। मैं प्रयासरत रहता हूँ और मैं बच्चों को भी प्रेरित करता हूँ कि आप सभी रिजल्ट में जो आया हुआ अंक जो होता है उसको वरीयता न दीजिए, मगर हाँ, वर्ष भर मेहनत ज़रूर ईमानदारी पूर्वक कीजिए। मैंने कभी बच्चों को नहीं कहा कि आपको 500 में 499, 480, 450 और 400 अंक लाना ही है, मगर हाँ, ईमानदारी में किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और जब हम लोग ईमानदारी यदि मन से करते हैं, पूरी मेहनत हम अपनी झोंक देते हैं परीक्षा की तैयारी में, तो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में बेहतर अंक, बेहतर परिणाम जो है वो अर्जित नहीं हो सकता है। और जो भी परिणाम अर्जित होगा उससे मन में संतोष होगा क्योंकि आपने मेहनत की। इसलिए मेहनत करने में कोई कमी ना करें और एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है वो आपको अपने घर जैसा एहसास करवाए। इसलिए यह अति आवश्यक है कि वर्तमान का जो आपका समय है उस वर्तमान के समय का सही ढंग से उपयोग करें।